नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य अलका गुप्ता। सत्वायु आयुर्वेद में आज हम बात करेंगे कि 3 साल से ऊपर के बच्चों को उल्टियों के क्या कारण होते हैं, यानी कि उन्हें वॉमिटिंग किन कारणों से होती है, घरेलू तौर पर इनका क्या इलाज होना चाहिए और उल्टियां बंद होने के बाद भी हमें कैसा खान पान रखना चाहिए कि बच्चों की जो हेल्थ है और भूख है वो पहले के जैसी हो जाए। क्योंकि अगर हमारे बच्चे को अचानक उल्टियां शुरू हो जाती हैं तो माता पिता बहुत डर जाते हैं। ऐसे में घर में रहने वाले कई सारी चीज़ों से हम इनका घरेलू उपाय कर सकते हैं और बच्चों में इनसे होने वाले कॉम्प्लिकेशन और दुष्परिणामों को रोक सकते हैं। उल्टी, जिसे आयुर्वेद में छर्दी कहा जाता है और इंग्लिश में वॉमिटिंग, इसके कई कारण हो सकते हैं। अक्सर अगर सामान्य कारणों से उल्टियां होती हैं तो ये 1, 2 या फिर कभी कभार 3, 4 तक ही होती हैं। लेकिन अगर हम सामान्य नियमों का पालन करें और घरेलू उपाय करें तो ये उल्टियां तुरंत बंद हो जाती हैं और एक ही दिन में बच्चे को पूरा आराम मिल जाता है। लेकिन अगर इनके साथ और भी लक्षण हों और ये उल्टियां बंद ना हो घरेलू उपाय करने पर, सामान्य नियमों का पालन करने पर, तो इसमें कई सारी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। यूजुअली कौन कौन से कारण होते हैं बच्चों में उल्टियां होने के? अति भोजन, ज़रूरत से ज़्यादा, बार बार पहले का खाना ना पचा होने पर भी अक्सर बच्चों को बार बार खाना खिलाया जाता है। ऐसे में भी बच्चों को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। जैसे कि कई मम्मियों को लगता है कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चों की अपेक्षा कम खाता है या फिर उसे पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। ऐसे में ज़रूरत से ज़्यादा खाना उन्हें खिलाया जाता है, जबकि हर बच्चे की जो हेल्थ होती है वो प्रकृति के अनुसार होती है और भूख भी। कफज प्रकृति के जो बच्चे होते हैं उनकी भूख कम होती है, उनका कम खाने में भी पेट भर जाता है, जबकि पित्तज प्रकृति के जो बच्चे होते हैं उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और वहीं जो वातज प्रकृति के बच्चे होते हैं वो दुबले पतले होते हैं, लेकिन कभी तो उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है और कभी तो उन्हें बिल्कुल भूख नहीं लगती है। तो इसलिए बच्चे की प्रकृति के अनुसार ही उसको खाना खिलाना चाहिए, ना कि पड़ोस के बच्चे को देखकर। ऐसे ही कई बार बच्चों को फूड एलर्जी होती है, यानी कि कोई विशेष अन्न होता है जो उन्हें नहीं पचता है, जिससे कभी कभी उन्हें इनडाइजेशन हो जाता है और कभी कभी उल्टियां भी होने लगती हैं। जैसे कई बच्चों को नाचनी सत्व या फिर जौ का आटा नहीं पचता है। कई बार बच्चों को दूध भी नहीं पचता है। ऐसे में अगर बच्चों को बार बार दूध पीने के लिए जोर दिया जाता है तो इसके कारण भी उन्हें उल्टियां हो सकती हैं। इसके अलावा इनडाइजेशन, ये बहुत बड़ी समस्या है। ज़्यादातर बच्चों की ये आदत होती है कि वो बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, इसलिए जब उन्हें दोपहर या रात का खाना खिलाया जाता है तो उनका खाना पहले का पचा ही नहीं रहता है। ऐसे ही कई बार खाना खाने के तुरंत बाद भी बच्चे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अगर आप खाना खाने के बाद बाहर जाते हैं तो कभी बच्चे चिप्स की, कभी चॉकलेट की डिमांड करते रहते हैं और इसकी वजह से भी उनका इनडाइजेशन बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा बच्चों को मीठा या खोए की बनी मिठाइयाँ, खाना खाने के बाद तुरंत सोना, ऐसी चीज़ें करने के कारण भी उनका कफ बढ़ जाता है और उल्टियाँ शुरू हो सकती हैं। ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक बच्चे ने रात का खाना हैवी खाया, उसके बाद उसे आइसक्रीम खिलाई गई और ये खाना खाने के वो तुरंत बाद सो गया। इसके कारण उसका सुबह भी पेट पूरी तरीके से अच्छे से साफ नहीं हुआ और उसे इनडाइजेशन बना हुआ था। ऐसे में सुबह उठने के बाद भी मम्मियाँ जोर देती हैं कि आप तुरंत दूध पी लीजिए, 1 ग्लास फुल भर के दूध। और दूध पीने के बाद बच्चे ने, जब उसे नाश्ते की भूख नहीं थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा इनडाइजेशन हो रहा था, तो उसने नाश्ता करने से मना कर दिया। तब भी उसकी माँ ने उसे ड्राई फ्रूट, चिप्स, ये सारी चीज़ें दी, इसलिए उसका इनडाइजेशन और ज़्यादा बढ़ गया। जब लंच में भी उसे खिलाया गया कि तुमने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया है, तो इसके कारण शाम को उसे उल्टियाँ शुरू हो गईं। इस तरह से कई बार मम्मियाँ बच्चों को बार बार खिलाती हैं और उन्हें इनडाइजेशन की वजह से उल्टियाँ शुरू हो सकती हैं। कई बार बच्चे को अगर कोई चीज़ नहीं पसंद होती है और वो उसे खिलाई जाती है तो भी बच्चे को उल्टियाँ हो जाती हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे को विशेष कोई सब्जी या दाल नहीं पसंद है और उसे खिलाया जाता है तो भी बच्चे उल्टियाँ करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कई बार गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यानी जो बाहर का खाना खाने के कारण, बहुत दिनों का रखा हुआ खाना या खराब हो गया बासा खाना खाने के कारण भी बच्चों के आंतों में, पेट में सूजन आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है और उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। कई बार किसी खाने में इन्फेक्शन होने के कारण फूड पॉइजनिंग हो जाती है और तब भी उल्टियाँ और उसके साथ कई बार दस्त भी शुरू हो सकते हैं।
इसके अलावा कई बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे हेपेटाइटिस, लीवर का इन्फेक्शन होना, या फिर एपिग्लोसाइटिस, गले का इन्फेक्शन होना, या फिर मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार होना, जिसमें कि अक्सर बच्चे में उल्टियां होती हैं। लेकिन इन सभी बीमारियों में और भी सारे लक्षण मिलते हैं और साथ में इनमें घरेलू उपाय करने से भी कोई आराम नहीं मिलता है। अगर बच्चे को उल्टियां हो रही हैं तो घरेलू तौर पर हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले तो 2 तरह के उपाय करने चाहिए। उल्टी होने की वजह से बच्चों के शरीर में पानी की बहुत कमी हो जाती है, तो इसके लिए बच्चों को पानी की कमी ना हो, शरीर में सॉल्ट जो होते हैं उनकी कमी ना हो, इसलिए बच्चों को उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी ही पिलाना चाहिए। इसके अलावा पानी में थोड़ा सा नमक, शक्कर, नींबू का रस, ये सब मिलाकर भी बच्चों को दिया जा सकता है। और बच्चों को पानी पीने के लिए उनको इनकरेज करना चाहिए और घूंट घूंट करके या स्पून से थोड़ा थोड़ा उनको पानी पिलाते रहना चाहिए। इसके अलावा चावल का जो मांड होता है वो भी पिलाना बहुत लाभदायक होता है। इसके अलावा धान का जो लावा होता है, धान का जो लाहिया जिसे बोलते हैं, उसे भी अगर पानी में उबालकर उस पानी को पिलाया जाता है तो वो भी शरीर में पानी की कमी को अच्छी तरीके से दूर कर देता है। इसके अलावा जो कफ बना हुआ होता है उसे भी शांत कर देता है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि अगर बच्चे को उल्टियाँ हो रही हैं तो उसे कुछ खिलाने का बार बार प्रयास नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में इसे लंघन कहा जाता है, क्योंकि कई बच्चों के माता पिता इस बात को देखकर बहुत चिंतित हो जाते हैं कि बच्चे को सुबह से 2-3 बार उल्टी हो चुकी है, सारा पेट का खाना निकल गया है और उसने कुछ नहीं खाया है, तो उसे ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे को उल्टियाँ हो रही हैं और अगर आप कुछ खिलाने का प्रयास करते हैं तो उसकी उल्टियाँ और बढ़ जाती हैं। इसके अलावा कई सारे घरेलू चूर्ण होते हैं जो आपके घर में मौजूद हो सकते हैं और आप उन्हें बच्चों को देंगे तो भी उससे उल्टियाँ बंद हो जाती हैं। जैसे पिप्पली जो होती है उसका चूर्ण अगर शहद के साथ दिया जाए, या फिर काली मिर्च का जो चूर्ण होता है, पाउडर होता है, उसको अगर शहद और घी के साथ चटाया जाए तो इससे भी उल्टियाँ शांत हो जाती हैं। इसके अलावा दालचीनी का जो चूर्ण होता है वो भी अगर बच्चे को दिया जाए थोड़ा सा शहद के साथ तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। नींबू का रस भी केवल पिलाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कई बार आम का पेड़ या फिर बेर का पेड़ आपके घर के आसपास है तो उसकी पत्तियों का रस जो है अगर आप देते हैं शहद के साथ तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। आयुर्वेद में ऐसे बहुत से चूर्ण बताए गए हैं, जैसे बाल चतुर्भद्रवलेह, कुटकी चूर्ण, छरदिरिपुरस या फिर मयूर पिच्छ भस्म, जिनको लेने की वजह से उल्टियाँ शांत हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में चंदन की लकड़ी है तो चंदन की लकड़ी घिसकर उसमें आंवले का थोड़ा सा रस डालकर अगर उसे शहद के साथ खिलाते हैं तो भी उल्टियाँ तुरंत बंद हो जाती हैं। अगर आपके बच्चे की उल्टियाँ तुरंत शांत हो जाती हैं इन सभी उपायों से, तो सबसे पहले तो बच्चे को आराम करने देना चाहिए, उसे एक अच्छी नींद लेने देना चाहिए, जिसकी वजह से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं वो शांत हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके बच्चे को उल्टियाँ अभी अभी शांत हुई हैं तो बच्चे की भूख बहुत कम हो जाती है या नहीं लगती है, और अगर आप कुछ खिलाते हैं तो वो भी आसानी से बच्चे को नहीं पचता है। इसलिए सबसे पहले तो बच्चे को 1 या 2 दिन तक हल्का आहार देना चाहिए, जैसे कि आप दाल का पानी या फिर पतली दाल चावल की खिचड़ी, मूंग की दाल, ऐसी चीज़ें देनी चाहिए। उसके बाद ही सादा खाना शुरू करना चाहिए। अगर आप तुरंत बच्चे को खाना खिलाना शुरू कर देते हो तो कई बार उल्टी होने के 2-3 दिन बाद बच्चे पेट दर्द की शिकायत करते हैं। उल्टी बंद होने के बाद अगर आप बच्चे को सौंफ का पानी उबाल कर देते हैं तो ऐसा करने से भी जो बच्चे की जो भूख होती है वो खुलती है। अगर इन घरेलू उपायों को करने के बाद भी बच्चे की उल्टियाँ शांत नहीं हो रही हैं या बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है, पानी भी नहीं पी पा रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें और प्राथमिक उपचार लें। इसलिए उल्टियाँ बच्चों में सामान्यतः किन कारणों से होती हैं उन्हें समझें और बार बार ना होने दें। लेकिन फिर भी अगर कभी बच्चे को वॉमिटिंग होने लगती है तो घरेलू उपाय करें। उल्टियाँ बंद होने के बाद भी बच्चों को भूख अच्छी लगे, इसके लिए उपाय करें। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।